आज मैं आपको जानकारी दूंगा वास्तुशास्त्र के बारे में। ग्रहों का और घर का दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। 84 लाख योनियों के अंदर सभी 84 लाख योनियों अपना घर, अपना घोंसला, अपना आशियाना बनाती हैं। ये तो सच है। और भगवान ने 84 लाख योनियों में उनका दादा हो, पोता हो, पड़पोता हो, सब एक जैसा घर बनाते हैं। चूहे अगर 100 पीढ़ी पहले भी चूहा था तो वही घर बनाता था। अगर बाया नाम की चिड़िया 100 साल पहले जो घोंसला बनाती थी, उसकी 20वीं संतान भी वही घोंसला बनाती है, 100वीं संतान भी वही घोंसला बनाती है। करोड़ों वर्ष पहले से शेर हैं, वही माद चुनते हैं, वही मधुमक्खियों का छत्ता, वही करोड़ों वर्ष पहले से उसी प्रकार से अपना छत्ता बनाती हैं। उस छत्ते के अंदर शहद रखने की डिजाइन अलग होती है, अंडे रखने की डिजाइन अलग होती है, और जो महारानी मक्खी होती है उसकी डिजाइन कुछ अलग होती है। प्रकृति है, भगवान है। भगवान बहुत निराला है, अजूबा है। उसके सिद्धांत को जानना ही इतना आसान काम नहीं है। हम तो सिर्फ उसके सिद्धांतों को रिसर्च करने की पूरी कोशिश करते हैं। मनुष्य कैसा है कि जिसका 100 साल पहले जो मकान था उसका पड़पोता कोई और मकान बनाएगा। पहले दादा परदादा किसी और मकान में थे तो वो किसी और मकान को बनाएगा। इसीलिए दुखों का भंडार हमारे साथ होता है। काश भगवान ने भी हमारे दिमाग में एक ऐसी चिप डाल दी होती कि हम भी ऐसा ही मकान बनाते जिसमें कभी जीवन में तकलीफ ही ना होती। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका शरीर और इस स्वस्थ शरीर को बुरी जगह पर रखने से, बुरी दिशा पर रखने से, बुरे फेस के मकान को रखने से क्या तकलीफ हो सकती है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसको देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र भी देख रहे होंगे जो इसको बिलीव नहीं करते वास्तुशास्त्र को, या जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो भी इस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन आज एक एक परत में इसमें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने हेडिंग दिया है कि सबसे मनहूस होता है साउथ वेस्ट दिशा का मकान। क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। बात करते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो दिशा होती है जहां पर सूर्य डूबता है, पश्चिम में टोटली डूब जाता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ढलना शुरू हो जाता है। और जब सूर्य ढलता है तो जिस एरिया पर शरीर, पृथ्वी जो होती है और पृथ्वी के ऊपर जो शरीर होता है, उसका टेम्परेचर ढलना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो सूर्य की ऊर्जा के साथ साथ बढ़ता रहता है। हम सुबह सुबह बड़े स्फूर्तिवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, मल्लई पहलवानी करते हैं, योगा करते हैं। लेकिन जितनी एनर्जी के साथ हम सुबह कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के समय पर भोर में, प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त में, वो शाम को सूर्य छिपने के समय नहीं कर सकते। उस समय शरीर आलस में आ जाता है, सारा डूब जाता है। एनर्जी लेवल, यानी जिस एरिया के ऊपर हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं जहां पर सूर्य अस्त होता है, उस शहर में वो डाउन हो जाता है। ये इसका एक वैज्ञानिक आधार है। और वैसे भी डूबते हुए सूर्य को कोई सलाम नहीं करता। और विज्ञान ये कहता है कि सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें होती हैं तो आप विटामिन डी ले सकते हैं, और शाम को जब सूर्य ढलता है तो उसकी रोशनी में बैठना नहीं चाहिए, वो शरीर को, स्किन को बर्न कर देता है। और आपने देखा होगा जब सुबह सुबह आप जगते हैं तो सारे मच्छर भाग जाते हैं रूम में से, और जब शाम को सूर्य ढलता है तो मच्छर सारे आ जाते हैं भिन भिना करके। ये एक आधार है। इसका मतलब जो सुबह सुबह की घर में रोशनी आती है वो हाई एनर्जेटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, और शाम की जो होती है वो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया डेवलप करती है। अब ऋषि मुनि इस विज्ञान को जानते थे, हमने सिर्फ उसको शोध किया है और आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ के वैज्ञानिक आधार को आप समझ जाए। वैसे भी साउथ वेस्ट जो है डाउन एनर्जी है और गंदगी वाली दिशा होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे भगवान वास्तुदेव हैं, वो जब ऐसे सोते हैं तो उनका सिर नॉर्थ ईस्ट में होता है और उनका जो पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं, नैऋत्य कोण में होते हैं।
इसका मतलब खाने का सिद्धांत यहाँ से है और उत्सर्जन का सिद्धांत यहाँ से है। तो उनके उत्सर्जन अंग यानी जहाँ से मल विसर्जन होता है वो साउथ वेस्ट में होता है। 84 लाख योनियों में सबका पीछे की तरफ उत्सर्जन अंग बनाए हैं। अब जहाँ से उत्सर्जन अंग हैं, जहाँ से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है मकान की, वो दिशा अगर आपके घर की है तो क्या हाल होगा। यानी आप ये समझ लें कि गाड़ी का साइलेंसर जहाँ पर है और वहाँ आप खाना खाइए और वहाँ पर आप बैठिए और वहाँ पर सोइए और गाड़ी को स्टार्ट रखिए, तो आपकी हालत क्या होगी। यानी पृथ्वी पूर्व दिशा को चलती है और पश्चिम दिशा को उसका पॉल्यूशन जाता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर चक्रवात चलते रहते हैं, जगह जगह हवा के परिवर्तन चलते रहते हैं, लेकिन जर्नल तो पूर्व दिशा में ही घूमती है। उसका जो एयर वेट है, एयर प्रेशर है, वो तो इधर ही रहता है। अब ऐसे बॉम्बे के अंदर आप जाओगे तो पश्चिम से हवा बहती है ज़्यादातर पूरे टाइम, लेकिन वहाँ फिर भी हम यही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो सूर्य छिपेगा वो तो उधर ही छिपेगा, उधर छिपेगा तो आपको वहाँ से जो पॉल्यूटेड जो एनर्जी है वो तो आएगी आएगी आपके पास में, उसको तो रोका नहीं जा सकता। अब आपने उसी दिशा का मकान ले लिया जहां से साइलेंसर निकलता है, यानी पूरी पृथ्वी का पॉल्यूशन साउथ वेस्ट को निकलता है, तो आपके घर का भी साउथ वेस्ट को निकलेगा, और साउथ वेस्ट जिधर से निकलता है उधर ही आपका गेट है, उधर से आप घुसते हैं, उधर से ही आप निकलते हैं। आप ऑफिस से आते हैं तो साइलेंसर के अंदर घुसते हैं, और जब निकलते हैं तो भी साइलेंसर से निकलते हैं। अब उस मकान का डिजाइन अगर कोई आर्किटेक्ट करता है, उस फ्लैट का आर्किटेक्ट कोई डिजाइन करता है, उस बिल्डिंग का, उस बंगले का डिजाइन कोई करता है, तो निश्चित तौर पर फ्रंट को लुक देते हैं। एलिवेशन, जो फ्रंट एलिवेशन होता है उसका जो लुक फ्रंट पे दिया जाता है, और उसके बैक में बाथरूम डाले जाते हैं। बैक में अगर बाथरूम किचन डाली गई तो पृथ्वी पूरब को घूम रही है, तो सारा पॉल्यूशन, जो बाथरूम की बदबू है, किचन की जो स्मेल है, वो सब उधर से साउथ वेस्ट से ही निकलेगी जहां से आप घुसते हो। आप अपने शुभ काम के लिए निकलते हो तो गंदगी से निकलते हो, और जब आप घुसते हो तो गंदगी में घुसते हो। तो उस मकान में रहने वाला व्यक्ति कभी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकता, ये मेरा दावा है। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं दावा करता हूं, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि वास्तु पर हमारी चल सकती है लेकिन ग्रहों पर हमारा अधिकार नहीं। ग्रह भगवान के अधीन है और हम ग्रहों के अधीन हैं, लेकिन वास्तु हमारे अधीन है, क्योंकि हमारा अनुभव और हमारा जो एजुकेशन है वो तो इस बात को बताएगी ना। तो इसलिए जितने भी लोग हैं जिनका साउथ वेस्ट में मकान है, उन लोगों के घर की हालत खराब हो जाती है, उसमें कोई स्वस्थ नहीं रहता, बच्चे बीमार रहते हैं, और लगातार तकलीफें बनी रहती हैं, दवाइयाँ रहती हैं, नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है, हम बेड पे पड़ जाते हैं, सांस की बीमारियाँ, अस्थमा की बीमारियाँ, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहता है, और सबसे ज़्यादा घुटनों का दर्द, नर्वस सिस्टम, अस्थमा की प्रॉब्लम्स, लंबी लंबी बीमारियों के शिकार हम उस मकानों में होने शुरू हो जाते हैं। और जब मकान में बीमार रहेंगे तो धन की हानि होगी, और जो पूर्ण आयु हमें उस मकान में जीनी चाहिए वो नहीं जी पाते। 80 वर्ष की मान लो पूर्ण आयु है, तो हम 50 से 60 वर्ष में ही वहाँ लुढ़कना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बीमारियों से मनुष्य कितना संघर्ष करेगा। मनुष्य का इम्यून सिस्टम, उसका मेटाबॉलिज्म कितना संघर्ष करेगा। अगर मैं स्वस्थ आदमी हूं और किसी बूचड़ खाने के पास में रहता हूं, तो मेरी आयु तो 50 भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि रोज मैं बदबू से मर जाऊंगा। कितने झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं जो नाले, गंदे नाले, उनके आसपास, उनके किनारों पर झुग्गियां बना लेते हैं, उनकी शक्ल देखिए, वो 50 साल पे ऐसे लगते हैं जैसे 80 वर्ष के बुढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन को लगातार खींचते हैं, उस बदबू को खींचते हैं, लेकिन उनको आदत पड़ जाती है, उनके लंग्स को आदत पड़ जाती है, उसकी जो ग्रहण इंद्रिय हैं वो बेचारी आदत में आ जाती हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता और बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जितने भी आप देखेंगे। तो ये एक विज्ञान है, पृथ्वी के मूवमेंट का विज्ञान है। पृथ्वी ऐसे से घूमती रहती है और हाई एनर्जी, लो एनर्जी ऐसे चलती रहती है, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं और मकान को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपका साउथ वेस्ट का मकान है, लगातार बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, आप बीमार रहते हैं, धनानी रहती है, दुर्घटना के शिकार होते हैं, लगातार ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इन सब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या तो उस मकान को चेंज कर दें, या उसमें कोई अच्छा कुछ चेंज हो सकता है
तो उसको दिखा लेना चाहिए, ठीक करा लेना चाहिए। आपकी चाहे दुकान हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका बंगलो हो, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, चाहे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो भी आपको इन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ये विज्ञान है, पृथ्वी के मूवमेंट के आधार पर और सूर्य की रोशनी के आधार पर टिका होता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।